हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो गाइज, ये जो आपको लोडर दिखाई दे रहा है, मशीन से ये सेटरिंग का सामान लोड हो रहा है दिल्ली के लिए। तो भाई इस कंपनी में आने के बाद ना इतना बड़ा सर में दर्द हो जाता है कि इस कंपनी के लिए जो तिरपाल वाली गाड़ी चला रहा होगा वो तो साफ ही मना कर देगा, क्योंकि भाई 4-5 तो तिरपाल उड़ते रहे हैं गाड़ी के ऊपर से, और 2 रस्से खोलने पड़ते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, एक 2 बत्ते खोलने पड़ते हैं, एक पाइप खोलना पड़ता है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है इस कंपनी में आने के बाद में। और फिर भाई लगाने के लिए भी 3 आदमी चाहिए तिरपाल को, क्योंकि कपड़े वाला तिरपाल होता। तो भाई फिलहाल तो इस कंपनी में बहस करके गाड़ी मजबूरी में फंसानी पड़ गई, और दिल्ली के लिए सेटरिंग का सामान लोड हो रहा है, जो दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का कहीं काम चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो वहीं पे ये सामान जाएगा। और आगे आगे दिखाते हैं गाइस कैसे गाड़ी लोड होती है और कैसे नहीं होती। गाड़ी तो ओवर हाइट नहीं ओवरलोड होगी, गाड़ी अंडर लोड ही होगी, ठीक ठाक गाड़ी लोड हो जाती है। तो यहाँ से हम बिल्ले के निकट जाते हैं, तो रास्ते में हम पहुँच जाते हैं इस पंप पे। तो गाइस, ये जो आपको पंप दिखाई दे रहा है, इस पंप पे हम रात को गाड़ी खड़ी करके सोए, क्योंकि हमको प्रॉपर कागज़ तो मिल गए थे, लेकिन प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल पाया कि दिल्ली में कहीं नो एंट्री तो नहीं है 24 घंटे की, जहाँ पर हमारा माल जाएगा। तो गाइस, रास्ते में हमको गुड्डू भाई साहब मिले, क्योंकि वो हमारे से बाद में आए थे। तो हमने दोनों पे एक बस स्टैंड पे गाड़ी खड़ी करके और जंगल में अपने इंजॉय करते हुए घूम रहे हैं फिलहाल। तो आगे आगे दिखाते हैं हम होता क्या। और यहाँ पर गाइस पीछे ईंख है, और ईंख में थोड़ी देर बाद अब गन्ने खाने के लिए जाएंगे। कोई मने करेगा तो ठीक है, और नहीं करेगा तो खा के आएंगे गन्ने। और गुड्डू भाई साहब तो फिलहाल तो हंसते हुए मना कर रहे हैं कि मैं नहीं जाऊँगा गन्ने खाने के लिए, फिलहाल तो मैं निकलता हूँ गन्ने खाने के लिए। ये सामने आप देख रहे हो जंगल एरिया। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं गन्ने कैसे होते हैं कैसे नहीं होते हैं। आपने देखे या ना देखे ये तो मेरे को पता नहीं। तो गाइज दिखाते हैं आपको गन्ने के क्या सिस्टम है क्या नहीं है, और निकलते हैं फिर यहाँ से गन्ने खा के। और फिलहाल तो हमारी 11 बजे नो एंट्री खुलेगी, यहाँ से 12 या 1 बजे गाड़ी लेके निकलेंगे, और आराम से 2 बजे तक गाड़ी लेकर पहुँच जाएंगे। 2-1 घंटे का रास्ता है। और अपने ये जो गाइस आप भीड़ देख रहे हो, ये कोई बिलाई भीड़ नहीं है। ये सुबह ही सुबह मैं सो कर उठा तो मैंने देखा कि यहाँ लेडीज़ होगी, जो लेडीज़ वर्कर यहाँ पर काम करती हैं कंस्ट्रक्शन पर, इनकी क्लास लग रही थी। मतलब जो भी इनको समझाया जाता होगा ये तो मेरे को पता नहीं। सुबह ही सुबह मेरी आँख खुली और इनकी लाइन लगी देखी, मैंने सोचा कि एक वीडियो इनकी भी शूट हो जाए। और ऐसा लगा कि यहाँ पर बहुत तगड़ा कोई ट्यूशन चल रहा हो। और ये सारी लेडीज़ कंस्ट्रक्शन का काम करने वाली हैं, जो रोड़ी बदरपुर मसाला वसाला देती हैं, जो भी देती होंगी। और भाई ये पूरा आपको जो सिस्टम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर अपनी गाड़ी कांटा होगी, और कांटा होने के बाद में खाली हो जाएगी। दिखाते हैं कहाँ पर अपनी गाड़ी खाली होगी और कहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो गाइस, यहाँ सुबह ही सुबह उठने के बाद में हमने ये भीड़ देखी तो थोड़ी खुशी सी हुई। हम देख रहे हो अभी कंबल में से भी निकले, और सुबह ही सुबह उठने के बाद में और भाई हमने वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी कि मगर आज एक वीडियो तो ऐसी हो जावे कि हाँ क्या सिस्टम है। सबको दिखाना चाहिए कि हाँ लेडीज़ भी इतनी मेहनत करती हैं, वो नहीं है कि घर में ठाली पड़े पड़े भी। और ये अपनी सामने गाड़ी खड़ी है, और ये 2 जहाज खड़े हैं, जो आजकल पीला पंजा सबके ऊपर चल रहा है अब इस जगह पर। और यहाँ वो लेडीज़ नहीं है कि घर बैठकर गाल बजाती हैं और काम नहीं करती। यहाँ देखा कि आपने कितनी लंबी लाइन लग रही थी लेडीज़ों की। और गाइस, ये जो आप देख रहे हो ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर। जो मैं अपनी सेटरिंग का सामान लेकर आया हूँ, मेरा सामान यहीं पर खाली होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले